तेरे बेटे यीशु के नाम से इन जिंदगियों को छोड़ें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तो मुझे छू और खुदावंद अपनी पनाह मिले। मैं इस लायक नहीं कि तेरा कलाम बयान कर सकूं है खुदा। तेरी मिन्नत करता हूं, अपने कलाम के वसीला से मुझे और मेरे बहन भाइयों को आज बरकत पर बरकत देना है खुदा। यीशु नाम में दुआ मांग कर पाता हूं, आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखें। खुदावंद के कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ साउथ एशियन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप इसी एरियाज में रहते हैं, लीसबर्ग में, स्टर्लिंग में, रेस्टन में, हरंडन में, सेंटरविल में, तो स्टर्लिंग आपसे दूर नहीं है। आप आकर खुदावंद की प्रस्तिश हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। आज का खुदावंद का जो कलाम है वो तालीमी कलाम है। इसको हम मिलकर सीखेंगे। मसीह की अहलूयत, मसीह की अल्लूहियत। क्या लिखा हुआ है? डिवाइनिटी ऑफ क्राइस्ट, सन ऑफ द सन ऑफ गॉड। मसीह की अल्लूहियत, मसीह की अल्लूहियत। अगर आपके पास पेपर पेंसिल वगैरह है तो आप इन हवाला जात को नोट करें ताकि आपके जहन में ये बातें घर कर जाएं और आप अपने बहन भाइयों को इन बातों को बताने वाले हों कि मसीह की अहलूयत क्या है। खुदावंद यीशु मसीह अपने अज़ली होने का दावा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने अज़ली होने का दावा करते हैं और अपना मुतारफ़ जो है, अपना इंट्रोडक्शन वो कराते हैं कि वो अज़ली ज़ात के मालिक हैं। हालेलुया। He is introduced himself as God, कि वो खुदा है। वो कौन है? यसाया उसके 35वें बाब की 3 ता 6 आयात को हम पढ़ेंगे। ये पेशन गोई है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। इज़ाया चैप्टर 35 वर्स 3 to 6। कमज़ोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। क्या लिखा है? कमज़ोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो और मत डरो। हिम्मत बांधो और देखो तुम्हारा खुदा। देखो कौन? तुम्हारा खुदा सजा और जजा के लिए आता है। किसके लिए आता है? सजा और जजा के लिए। कौन आने वाला है? मसीह खुदावंद। हालेलुया।
तुम्हारा खुदा सजा और जजा के लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। खुदा ही आएगा और तुमको उस वक्त, किस वक्त की बात हो रही है? ये जो पेशन गोई है तकरीबन 800 साल पहले, तकरीबन मैं कह रहा हूँ 800 साल, मसीह के 800 साल पहले की बात है। पेशन गोई हो रही है और कहता है उस वक्त, किस वक्त? जब कलमा मुजस्सम होगा, जब वो तजस्सम लेगा। हालेलुया। कवारी से हमला होगा, बेटा जनेगी, वो लड़का यीशु हिकमत कदोकामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। उस वक्त वो अंधों को आंखें देगा। हालेलुया। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानी चौंकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। प्रेज गॉड। तो ये जो पेशन गोई है, इस पेशन गोई को खुदावंद यीशु मसीह जब नए आदनामा में बयान करते हैं, यूहन्ना इस्तबागी, गौर से सुने, यूहन्ना इस्तबागी को जब पकड़ लिया गया, कैद में डाल दिया गया, एक डेलीगेशन भेजा अपने शागिर्दों का खुदावंद यीशु मसीह के पास कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। खुदावंद यीशु मसीह ने इसी हवाले को नोट किया है। हालेलुया। या हम दूसरे की राह देखें। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसे कह देना कि लंगड़े चलते, बहरे सुनते, अंधे देखते, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। प्रेज गॉड। वो अपनी अलूहियत को बयान करते हैं। जाओ यूहन्ना से कह देना। इंट्रोडक्शन वो अपना कराते हैं। प्रेज गॉड। इसके साथ साथ जो मरकज़ उसके 14वें बाब की 62वीं आयत है, चूंकि सबसे पहले यही लिखी गई, तो इसका हवाला एक ठोस सबूत है। जब खुदाम यीशु मसीह को पकड़वाया गया और वो सरदार काहीन के पास मौजूद हैं और उसे उगलवाया जाता है कि तू कौन है, तू क्यों ऐसे बड़े बड़े काम, किस अथॉरिटी से तू करता रहा है, क्यों करता है, कैसे करता है। मरकज़ 14वें बाब की 62वीं आयत में जब यीशु को पकड़ लिया गया तो सरदार काहीन पूछता है कि क्या तू उस स्तुदा का बेटा मसीह है। स्तुदा का मतलब तारीफ के लायक, काबिले तारीफ सिर्फ एक ही जात है। आमीन। क्या तू उस स्तुदा का बेटा है, मसीह है? यीशु ने कहा हाँ मैं हूं। प्रेज गॉड। वो अपने अलूहियत का दावा करते हैं कि समझ जाओ अब भी कि मैं ही खुदावंद हूं, मैं हूं। और तुम, आगे यीशु मसीह जवाब देते हैं, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतली की दैनी तरफ, तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दैनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। आने वाला कौन है? वही है जो सजा और जजा के लिए आने वाला है। प्रेज गॉड। ये पेशन गोई जब कोट की गई है तो फिर यहां पे फिर बयान करते हैं, कादर मुतली की दैनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आने वाला है। आते देखोगे। मसीह की अलूहियत यानी वो अपनी खुदाई का दावा करता है।
हमारे मुसलमान बहन भाई ये बयान कर देते हैं कि वो एक नबी है, वो एक रसूल है। मैं ये कहता हूं वो नबियों का नबी, नबियों से बड़ा, हालेलुया, वही नबियों को भेजने वाला और मुकर्रर करने वाला है। हालेलुया। अगर हम उसे नबी की आंख से देखें तो वो नबी है। नबूवत उन्होंने की हैकल के बारे में, यरूशलेम शहर के बारे में, कि ये बर्बाद हो जाएगा, वो पूरी हुई। अगर नबी के रूप में देखें, नबी की आंख से देखें तो वो नबी है, नबियों को भेजने वाला वही है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और कोई चीज भी बगैर कलमे के वजूद में नहीं आई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। वही नबियों को भेजने वाला है, नबियों से बड़ा है। फिर अगर ये कहा जाता है कि वो भेजा गया है, भेजा गया का मतलब रसूल, रसूल जो हैं वो भेजे जाते हैं। अगर रसूल की आंख से हम उन्हें देख लें, मिसाल के तौर पर हमारे लिए तो वो खुदा है। अगर हम रसूल की आंख से भी देखें तो यीशु मसीह एक आयत कोट करते हैं, यूहन्ना उसके 17वें बाब की 3-5 आयत, और हमेशा की ज़िंदगी ये है, नोट करें, यूहन्ना की इंजील 17वें बाब की 3-5 आयत। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या किया है? किसने भेजा है? खुदा ने भेजा है ताकि वो उसे जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। गौर से सुने। और अब ऐ बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अगर वो एक आम रसूल है तो यीशु मसीह ये दावा नहीं करते कि वो जलाल जो बनाए आलम से पेशतर से मैं तेरे साथ रखता था, मैंने तेरे सारे काम को कर दिया है, अब मुझे फिर अपने साथ जलाली कर ले। आमीन। अगर वो रसूल है तो इस मट्टी में ही मिल जाता और तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठता। हालेलुया। अगर उसे नबी की आंख से देखें तो वो नबी है, रसूल की आंख से देखें तो रसूल है। मीका 5 बाब की 2 आयत में पेशन गोई है, बैतलहम फराता तुझसे एक शख्स निकलेगा, उसका मस्दर ज़माने साबिक हाँ कदीम उलयाम से है। बैतलहम से कौन पैदा हुआ? बैतलहम में मसीह खुदावंद। हालेलुया। वहां से क्या लिखा है? एक शख्स निकलेगा, उसका मस्दर जमाना साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है, पेशतर से। इससे मुझे फिर अपने साथ जलाली बना ले। अगर शाफी के रूप में देखते हैं, नबी के रूप में देखते हैं, रसूल के रूप में देखते हैं, अब शाफी के रूप में देखें तो वो डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम है, वो तबीब आज़म है। हालेलुया। वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कोई तबीब उससे अच्छा ना कर सका, सिर्फ एक ही ज़ात जिसको उसने छुआ उसमें से कुव्वत निकली शिफा देने वाली। आमीन। और उस औरत ने, उस बहन ने शिफा पाई, क्योंकि वही तबीब आज़म। अगर उसे हम शाफी के रूप में देखें तो बड़े बड़े मौजज़ात हम देखते हैं। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द ये बयान करता है कि अगर बहुत से मौजज़ात लिख दिए जाते तो इस किताबें जो हैं वो दुनिया में कम पड़ जाती।
इतने मौजज़ात उन्होंने किए। तबीब आज़म मौजज़ात का वह बेटा दरिया है। शाफी के एंगल में देख लें, आज एक और रूप उसका देखें जिसको वो खुद इंट्रोड्यूस कराता है। एक और एंगल से देखना शुरू करें। ठीक है, वो नबी है, रसूल हो गया, शाफी भी है, मौजज़ात करता है, लेकिन अब उसे खुदा के रूप में देखें। एक और एंगल से, तस्वीर के दो रुख हैं, आज उस दूसरे रुख को आप देखना शुरू करें तो आप निजात पा जाएंगे। अलूहियत के इत्बार से, अलूहियत के वो खुदा का बेटा है, और बशरियत के इत्बार से वो बेटा कहलाया। अलूहियत के इत्बार से वो कलमा है, हालेलुया, लुगोस। बशरियत के इत्बार से वो कलमा कहलाता है, तजस्सम हुआ है। इसलिए यूहन्ना उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। कलमा मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। यूहन्ना 5:19-23 में लिखा है, जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। आप देखें, जो जौहर बाप का जौहर है वो ही बेटे का जौहर है। जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द कर दिया। हालेलुया। इसलिए वो आयत उन्होंने कोट की है, यसाया 35:3-6, हाँ खुदा आएगा और तुमको बचा लेगा। हाँ खुदा आएगा और तुमको, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा देने के लिए आ रहा है, आता है। अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द है। आज उसे नबी कहकर रद्द ना कर दें, रसूल समझकर रद्द ना करें, बल्कि उसे खुदा का बेटा जानकर, खुदा जानकर उसे अपने दिलों में आने की दावत दें। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। किसी का नाम नहीं लिखा गया, किसी कौम कबीले का नाम नहीं लिखा गया, मेरा नाम नहीं लिखा गया, लेकिन मैं उस पर ईमान लाया कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी मेरे लिए नूर है। हालेलुया। 5वें बाब में ही लिखा है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। ये अलूहियत का एक और सबूत है। यीशु मसीह कहते हैं, ताकि सब लोग, ताकि दुनिया का हर एक कबीला, उम्मत, किसी भी रंग और नस्ल से है, वो सब के सब तमाम लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की, यानी खुदा की करते हैं। वो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह बाप के बिल्कुल बता रहा है कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। जो जौहर, जो असल है बाप का, वही बेटे का है।
और तजस्सुम होने का मकसद ये था कि सारी दुनिया का फिदिया और कफारा दे ताकि हम जो हैं वो तारीकी के कब्जा से निकल जाएं। फिर अलूयत का दावा, अयूब उसके 9वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है। पुराने अहदनामा में अयूब उसका 9वां बाब 8वीं आयत। वो आसमान को अकेला तान देता है। क्या लिखा है? जोर से बोलें। वो आसमान को अकेला तान देता है और समुंदर की लहरों पर चलता है। हालेलुया। और समुंदर की लहरों पर चलता। क्या खुदावंद यीशु मसीह समुंदर की लहरों पर चले? उन्होंने दिखाया और ये दावा किया है क्योंकि खुदा ही समुंदरों की लहरों पर चलता है। बताया कि मैं मानूं कि मैं खुदा हूं। अलूयत का दावा, यहूदी कहते थे कि सबत के दिन तू मौजज़ात क्यों करता है? क्या प्रॉब्लम है तुझे? क्या तू खुदा के हुक्मों को नहीं मानता? मसीह खुदावन ने कहा, इब्ने आदम सबत का मालिक है। जानो कि मैं खुदा हूं, मैं सबत का मालिक हूं। और 7वें दिन खुदा ने आराम किया। और 10 हुक्मों में एक हुक्म, तो सबत के दिन को पाक मानना, उसमें कोई काम ना करना। अगर कोई सबत को तोड़ रहा है तो इसका मतलब वो गुनाह कर रहा है। ऐसा ही है शरीयत के मुताबिक। उनकी निगाह में, यहूदियों की निगाह में, यह गुनाह था, कबीरा, गुनाह कबीरा है। लेकिन वो ये बता रहा है कि अगर खुदा मेरे साथ है, अगर मैं ही खुदा हूं और अगर ये मौजज़ात हो रहे हैं, तो जानो कि कौन आसमान से उतरी हुई रोटी तुम्हारे बीच में आ मौजूद हुई है, जिसको खा लेने से, जिसको ले लेने से तुम्हारी जिंदगियां जो हैं वो बच सकती हैं। फिर अलूयत का दावा करते हैं, इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ऐ बेटे फिर गुनाह, अपनी चारपाई उठा और फिर चल फिर। कितना बड़ा दावा! कोई कर सकता है दावा? कोई रसूल दुनिया का, कोई नबी, कोई पैगंबर, किसी ने यह दावा किया हो कि तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? क्योंकि वो खुदा का बेऐब बर्रा है। हालेलुया। उसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना था क्योंकि वो रूह की पैदाइश है। प्रेज गॉड। वो कहते हैं तुम में कौन मुझ में गुनाह साबित करता है? इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। फिर अपनी अलूयत का दावा यूहन्ना 5:26 में करते हैं, क्योंकि जिस तरह बाप अपने में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा के अपने आप में जिंदगी रखे। अपने आप में जिंदगी, जिस तरह बाप अपने अंदर जिंदगी रखता है, जिस तरह खुदा अपने अंदर जिंदगी रखता है, उसी तरह बेटा भी अपने अंदर जिंदगी रखता है। सेल्फ एग्जिस्टेंस, खुद से हमें जिंदगी जो है, जिंदगी की सांसें जो हैं वो दी गई हैं और ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक शख्स जो आसमान से आया है, आसमान से उतरा है, जो बाप से आया है, जो बाप से निकला है, वो खुद अपने अंदर जिंदगी रखता है। हालेलुया। सेल्फ एग्जिस्टेंस, खुद से। इसलिए उन्होंने कहा इब्ने आदम को अपनी जिंदगी देने का भी इख्तियार है, उसे लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। अगर मैं अपनी जिंदगी देता हूं तो तुम्हारे फिदिये के लिए देता हूं। अगर मैं कुर्बान हो रहा हूं सलीब पर तो बनीनो इंसान के गुनाहों के फिदिया के लिए कुर्बान हो जाता हूं, क्योंकि उसने अपने उस इख्तियार को, कादरी मुतलिक के होने के इख्तियार को अपने काबू में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया
खादिम की सूरत इख्तियार की, मौत बल्कि सलीबी मौत उसने इख्तियार की। सेल्फ एग्जिस्टेंस, मसीह की अलूहियत का दावा और सबूत। सलीबी मौत के बाद, जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी को नजर आए। अगर गुनाह भरी जिंदगी होती तो आज अपनी कब्र में ही रहते। दूसरे नबियों रसूलों की मानिद, चूंकि वो खुदा का कलमा है और खुदा कभी मर नहीं सकता। आमीन। सेल्फ एग्जिस्टेंस होने के नाते वो अपने अंदर जिंदगी रखता है, वो खुद से है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज उसकी कब्र, हजारों करोड़ों लोग इस्राएल जाते हैं ताकि उसकी कब्र को देखें कि आज भी वो खाली है। प्रेज गॉड। मरियम मगदलीनी को नजर आए, फिर दो इश्कास को नजर आए, फिर शागिर्दों को नजर आए। चूंकि तूमा उस वक्त उनके साथ ना था, फिर खुदावंद यीशु मसीह स्पेशल 8वें रोज तूमा के लिए उन बंद दरवाजों में दाखिल हो गए। हालेलुया। उसने कहा रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, आर पार हो गए हैं, दरवाजों से, बंद दरवाजों से दाखिल हो गए, आ मौजूद हुए उनके बीच में। शकी मिजाज है। यीशु ने कहा, ऐ तुमा अपना हाथ बढ़ा और मेरी पसली में अपनी उंगली डाल। और जब वो देखता है क्या कहता है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु क्या कहते हैं, तू मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाते। हालेलुया। आज मेरे उन तमाम बहन भाइयों से जहां भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जो भी आपकी कौमियत है, जिस भी आप मजहब के हैं, उस पर ईमान लाएं। बगैर देखे ईमान लाने वाले उस पर मुबारक ठहरेंगे, और वही आपकी जिंदगियों को आज़ाद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। फिर और सबूत हम देखते हैं कि मसीह की अलूहियत के सबूत लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। वही यशायाह 35 को कोट किया गया है। देखो वो बादलों के साथ, हर एक आंख उसे देखेगी जिन्होंने उसे छेदा था। जिन्होंने उसे, किसको छेदा था? खुदावंद यीशु मसीह को। वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। अगर आप छाती नहीं पीटना चाहते तो खुदा के बेटे पर ईमान लेकर आएं, वही आपको रिहाई बख्श सकता है। मुकाशवा 1:8 में लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। एक आम इंसान ये बात नहीं कर सकता कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये मसीह दावा करते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा एक ही है, और वो खुदा है। आमीन। आइए इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अल्फा और ओमेगा। पौलुस गवाही देता है जब वो मसीहों को कत्ल करवाने और अजियत देने के लिए दमिश्की राह पर जा रहा है। लिखा है, यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये बात सुनी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ये गवाही दे रहा है। पौलुस कहता है, तू कौन है?
आवाज आती है, मैं मसीह खुदावंद हूं जिसे तू सताता है। पालूस गवाही दे रहा है कि वो जिंदा है। आमीन। फिलिपियों उसके 2:11 में लिखा है, और खुदा बाप के जलाल के लिए, और किसके जलाल के लिए? हर एक जबान मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे। किसके? मसीह के खुदावंद होने का इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। किसके जलाल के लिए? बाप के जलाल के लिए। बाप के जलाल के लिए, खुदा के जलाल के लिए हर ज़बान इकरार करे कि यीशु खुदावंद है। यह सबसे बड़ा दावा है कि खुदा आप खुद, फिलिपियों 2:9 लिख लें। फिलिपियों 2:9 खुदा खुद ये दावा कर रहा है अभी। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। किसने किया? खुदा ने किसको बहुत सरबुलंद किया? अपने बेटे यीशु मसीह को। खुदा ने किसी पैगंबर को, किसी रसूल को सरबुलंद, सिर्फ एक को सरबुलंद किया है, जिसने सलीब, मौत और कब्र पे फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, ताकि यीशु के नाम पर, किसके नाम पर? यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका हो जो जमीन के नीचे हैं। हालेलुया। हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। जो बहन भाई ऑनलाइन देख रहे हैं या देखेंगे, अगर उनके पास कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की जुर्रत करूंगा। और अगर कोई रिक्वेस्ट है, प्रे रिक्वेस्ट है, वो भी आप भेज सकते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी है खुदा। तूने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया प्यारे यीशु। तूने हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, कीलों से जड़कर सामने से हटा दी और हुकूमतों और रियासतों को और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारा और उनका बरमला तमाशा बनाया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अब हम इब्लीस के हीलों से नावाकिफ नहीं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। आज का ये तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम, तेरी अल्लूयत खुदावंद, तेरी अल्लूयत को आज हम जान जाएं। बाजमात कलीसिया, हम तेरे इख्तियार को समझ जाएं। हम तेरी गहराइयों में जाने वाले हों, हम तेरी ऊंचाइयों को छूने वाले हों और खुदा हम तुझ में बढ़ने वाले हों। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जो कमज़ोरी के हालत में मैं तेरे कलाम को जैसा तू चाहता था बयान ना कर सका, तो मुझे माफ़ करना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आए बाप, तो इस कलाम के वसीला से आज अपने लोगों को बड़ी बरकत पर बरकत दे खुदा। तेरे लोग तुझ में बढ़ें और तरक्की करें। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। यीशु नाम में दुआ मांगता और पाता हूँ, आमीन।
आए हम अपनी हदिया जात से खुदा उनकी ताज़ीम करेंगे।